यह भरत सेना सहित हमारी ओर चला आ रहा है। लगता है वह हमें शांति से वन में भी रहने नहीं देना चाहता। अब मैं उसे मारकर ही चैन की सांस लूंगा। लक्ष्मण का क्रोध शांत करते हुए राम बोले, भाई लक्ष्मण, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। भरत को मैं जानता हूँ, वह सपने में भी हमें मारने की बात नहीं सोच सकता। और हाँ, यदि तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन की इच्छा हो तो बताओ, मैं भरत से कह दूंगा, वह सहर्ष तुम्हें राजगद्दी सौंप देगा। राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। इतने में भरत सेना सहित उस पर्वत के निकट पहुंच गए जिस पर राम, लक्ष्मण और सीता की पर्णकुटी थी। भरत ने सबको वहीं रोका और स्वयं निषाद राज व शत्रुघ्न के साथ राम से मिलने आगे बढ़े। राम और सीता एक शिला पर बैठे हुए थे। लक्ष्मण उनके पास खड़े थे। उन तीनों को तपस्वी वेश में देखकर भरत की आंखें भर आई। वह राम के चरणों में गिरकर रोने लगे। राम ने उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने सीता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लक्ष्मण को हृदय से लगाया। राम, सीता और लक्ष्मण नीचे उतरकर अपनी माताओं परिजनों से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर सबकी आंखें भर आई। कैकेयी को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह सबसे अलग थलग नजरें नीचे किए बैठी थी। राम उससे भी सहज प्रेम से मिले। राम ने जब पिता के स्वर्ग सिधारने का समाचार सुना तो वो शोक में डूब गए। स्वयं को पिता की मृत्यु का कारण मानकर वो फूट फूट कर रोने लगे। गुरुजनों ने उन्हें शांत किया। राम और लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे जल से अपने मृत पिता की आत्मा को तर्पण किया। अगले दिन चित्रकूट में ही सभी सभा बैठी। भरत ने राम के पैर छुए और कैकेयी के कृत्य के लिए पुनः क्षमा मांगी। फिर वे राम से अयोध्या वापस लौटने का आग्रह करने लगे। राम उन्हें अपने पास बिठाते हुए बोले, भाई, जो कुछ भी हुआ वह विधि का विधान था। इसमें तुम्हारा या माता कैकेयी का कुछ भी दोष नहीं। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। 14 वर्ष बाद मैं अयोध्या जरूर आऊंगा। तुम्हें भी पिताजी के अनुसार अयोध्या की राजगद्दी संभालनी चाहिए। यह कहकर राम ने भरत को राज्य की रीति नीति समझाई। माताओं गुरु वशिष्ठ और प्रजाजनों ने राम से अयोध्या चलने का बहुत आग्रह किया, किंतु वे अपनी बात पर अटल रहे। तब भरत ने राम से कहा, भैया, आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन्हीं की चरण पादुकाओं का राज रहेगा। राम ने भरत का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम की चरण पादुकाएं लेकर भरत व अन्य लोग वापस अयोध्या आ गए। राम की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर स्थापित कर दी गई। शत्रुघ्न को माताओं को अयोध्या की जिम्मेदारियां सौंप कर भरत स्वयं तपस्या करने नंदीग्राम में रहने लगे। चित्रकूट से अयोध्या की दूरी केवल 4 दिनों की थी। अयोध्या वासी जब तब राम से मिलने आते रहते और सलाह मशवरा करते। राम को वन में रहकर राजकाज के कार्यों में दखल देना उचित नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया। तीनों दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए उनकी भेंट अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया से हुई। उन्हें देखकर मुनि अत्रि बहुत प्रसन्न हुए। वे आग्रह करके तीनों को अपने आश्रम ले आए। वहां उन्होंने फल फूल आदि से तीनों का स्वागत सत्कार किया। मुनि पत्नी अनुसुईया ने सीता को ऐसे दिव्य वस्त्र भेंट किए जो कभी मैले नहीं होते थे। सीता जी ने मुनि पत्नी से विनम्रता पूर्वक आशीर्वाद लिया। अगले दिन प्रातः अत्रि मुनि और उनकी पत्नी से विदा लेकर तीनों दंड कवन की ओर चले। दंड कवन अत्यंत घना और तरह तरह के पशु पक्षियों से भरा पूरा था। इस वन में अनेक ऋषि मुनि रहते थे। पूरा वन उनके मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था। यहाँ भी मायावी राक्षस उनके यज्ञ के अनुष्ठानों में विघ्न डालते और उन्हें भयभीत करते रहते थे। राम के आने का समाचार सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। मार्ग में राम को विराध नामक राक्षस मिला। राक्षस लक्ष्मण के साथ सीता को देखकर उसे सीता को अपनी विशाल बाहों में जकड़ लिया। राम ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। तब उसने सीता को छोड़कर राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। राम लक्ष्मण ने उसके हाथ मरोड़ कर तोड़ दिए और उसे जीवित ही गड्ढे में गाड़ दिया।
चलते चलते तीनों सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें घेर लिया। वे उन्हें मायावी राक्षसों के बारे में बताने लगे। वहां पड़े ऋषि मुनियों के कंकाल हैं। राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे राक्षस से उनकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। सरभंग ऋषि के आश्रम में से निकलने पर सीता ने राम से कहा, प्रभु हमें इस वन में लंबे समय तक नहीं रहना है, अतः राक्षसों से बैर भाव लेना उचित नहीं है। इस पर राम ने सीता को समझाया, सीते, निर्बलों और शरणागतों की रक्षा करना हमारा धर्म है और हम अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए प्राकृतिक दृश्यों को निहारते हुए सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण अगस्त ऋषि के शिष्य थे। उन्होंने तीनों का स्वागत सत्कार किया और अगस्त ऋषि से मिलने का परामर्श दिया। अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर जाते हुए राम ने लक्ष्मण और सीता को बताया कि अगस्त ऋषि ने ही सबसे पहले विंध्य पर्वतमाला को पार किया था। उनके कारण ही अनेक ऋषि मुनि तप आदि करने दक्षिण दिशा में आकर बस गए हैं। अगस्त ऋषि ने एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी लिया था। राक्षस भी इनकी शक्ति से भय खाते हैं। महर्षि अगस्त ने राम, सीता और लक्ष्मण का हृदय से स्वागत किया। तीनों ने ऋषि के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। ऋषि बोले, राम, मैं बड़े लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम इस स्थान को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दो। यह कहकर अगस्त ऋषि ने राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए, जिनमें भगवान विष्णु का महाधनुष व ब्रह्मा जी का अमोघ बाण भी था। उनमें राम को गोदावरी नदी के निकट बहुत ही मनोरम स्थान पंचवटी में रहने का परामर्श दिया। राम अगस्त ऋषि से विदा लेकर पंचवटी की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें विशाल गिरिधराज जटायु मिले। पहले तो उन्होंने उसे कोई मायावी राक्षस समझा। जटायु ने उन्हें अपना परिचय दिया, बताया कि वह राजा दशरथ के मित्र हैं। यह जानकर तीनों ने जटायु के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। दंड कवन में राम लक्ष्मण के आने से ऋषि मुनि निश्चिंत हो गए। उनके कारण कुछ ही दिनों में वन से राक्षस का आतंक समाप्त हो गया। ऋषि मुनियों के साथ भगवत चर्चा में राम, सीता और लक्ष्मण के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण साधारण गृहस्थ की भांति पंचवटी